क्या दुनिया की दवा कंपनियों पर अब अमेरिका की सख्त शर्तें लागू होने जा रही है? क्या अमेरिकी बाजार में दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अब टैरिफ को हथियार बनाया जा रहा है? और क्या वैश्विक व्यापार की राजनीति के बीच अब फार्मा इंडस्ट्री भी बड़ी जंग का हिस्सा बनने जा रही है? इन्हीं सवालों के बीच एक बड़ा फैसला सामने आया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा आर्थिक और व्यापारिक कदम उठाते हुए कुछ आयातित पेमेंट दवाओं और उनके प्रमुख घटकों पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। ये फैसला ऐसे समय में आया जब वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक तनाव पहले से ही बढ़ा हुआ है और पश्चिम एशिया में युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। हालांकि ये टैरिफ सीधे तौर पर किसी एक देश, खास करके ईरान के खिलाफ नहीं लगाया गया है, बल्कि इसका निशाना वे बड़ी दवा कंपनियों पर है जो ट्रंप प्रशासन की मोस्ट फेवर्ड नेशन मूल्य निर्धारण पहल में शामिल नहीं हुई। दरअसल ट्रंप प्रशासन लंबे समय से ये दावा कर रहा था कि अमेरिकी नागरिकों को दवाओं के लिए दुनिया के कई अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक कीमत चुकानी पड़ती है और ऐसे में सरकार अब चाहती है कि दवा कंपनियां अमेरिका में ही उत्पादन बढ़ाएं और कीमतों में कमी लाएं। और इसी रणनीति के तहत अब आयातित पेटेंट दवाओं और उनके महत्वपूर्ण घटकों पर 100% तक का भारी टैरिफ लगाया जा रहा है। तो देखिए, अब सवाल ये उठता है कि इस टैरिफ का मकसद क्या है। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य अमेरिका में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है और विदेशी कंपनियों को अमेरिका में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने के लिए प्रेरित करना है। तो देखिए, एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने ये स्पष्ट कहा है कि कंपनियों को पहले ही चेतावनी दी जा चुकी थी और उन्होंने कहा कि उन्होंने पर्याप्त चेतावनी दे दी थी और अब हम इस नीति को लागू करने जा रहे हैं। यानी सरकार का साफ संदेश है, अगर दवा कंपनियां अमेरिकी बाजार में लाभ कमाना चाहती है तो उन्हें अमेरिका के भीतर निवेश करना होगा, कीमतों को नियंत्रित करना होगा। कंपनियों को समय सीमा भी इसके लिए दी गई है। हालांकि इस फैसले को तुरंत लागू नहीं किया गया है। ट्रंप प्रशासन ने बड़ी दवा कंपनियों को 120 दिनों की समय सीमा दी है ताकि वे नई नीति के अनुसार खुद को प्रिपेयर कर सके, तैयार कर सके। यानी कि बड़ी कंपनियों को करीब 4 महीने का समय दिया गया है ताकि वो अपने आप को तैयार कर सके, और वही छोटी और जो मध्यम स्तर की कंपनियां हैं उन्हें थोड़ी राहत देते हुए 180 दिन की समय सीमा दी गई है ताकि वे अपने व्यापार मॉडल और आपूर्ति श्रृंखला को नए नियमों के अनुरूप ढाल सके। इसका मतलब है कि ये टैरिफ संभवतः इस साल की गर्मियों के अंत तक पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। अब देखिए, कंपनियों के लिए इसमें कुछ छूट भी है। इस नीति में कई महत्वपूर्ण छूट और विकल्प भी दिए गए हैं। सरकार ने साफ किया है कि अगर कोई दवा कंपनी सरकार की मूल्य निर्धारण पहल में शामिल हो जाती है या अमेरिका में नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए तैयार होती है तो उसे टैरिफ में बड़ी राहत मिल सकती है। और इतना ही नहीं, जो कंपनियां अपना उत्पादन अमेरिका में ट्रांसफर करती है उनके लिए टैरिफ में 20% तक की कटौती की जा सकती है। यानी सरकार एक तरह से कंपनियों के सामने दो विकल्प रख रही है, या तो भारी टैरिफ का आप सामना करो या फिर अमेरिका में निवेश करके राहत हासिल करो। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी इसका असर है। ट्रंप प्रशासन ने कुछ देशों और क्षेत्रों के लिए अलग अलग व्यवस्था भी बनाई है। यूरोपीय संघ, जापान, दक्षिण कोरिया और स्विट्जरलैंड जैसे देशों के साथ पहले से मौजूद व्यापार समझौतों को ध्यान में रखते हुए वहां की कंपनियों पर अपेक्षाकृत कम टैरिफ लगाया जाएगा। इन क्षेत्रों की कंपनियों को लगभग 15% कम टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। तो वहीं ब्रिटेन स्थित कंपनियों के लिए ये दर लगभग 10% रहने की संभावना है। तो इससे साफ है कि ट्रंप प्रशासन अपनी व्यापार नीति में सहयोगी देशों के साथ बैलेंस बनाए रखने की कोशिश भी कर रही है। तो देखिए, पहले से हुए समझौतों और सूत्रों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन पहले ही 1 दर्जन से ज़्यादा दवा कंपनियों के साथ प्रारंभिक समझौते कर चुकी है। इन समझौतों के तहत कंपनियों को ये प्रस्ताव दिया गया है कि अगर वे कीमतों में कटौती करती हैं और अमेरिका में निवेश बढ़ाती है तो उन्हें अस्थायी टैरिफ राहत मिल सकती है। यानी सरकार दबाव और प्रोत्साहन दोनों का यहाँ पर इस्तेमाल कर रही है। तो देखिए, मेटल इंपोर्ट पर भी सरकार का बड़ा फैसला है। दवा कंपनियों के अलावा ट्रंप प्रशासन ने धातु आयात नीति में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक नए आदेश पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत इस्पात, एल्यूमीनियम और तांबे के आयात पर लगने वाले शुल्क की गणना के तरीके में बदलाव किया गया है। तो अब तक इन धातुओं पर लगने वाले 50% टैरिफ घोषित निर्यात मूल्य के आधार पर तय किया जाता था, लेकिन अब जो नए नियमों के तहत इसकी गणना अमेरिकी खरीद मूल्यों के आधार पर की जाएगी। तो सरकार का कहना है कि ये कदम विदेशी निर्यातकों द्वारा कीमतों में की जाने वाली संभावित हेरफेर को रोकने के लिए उठाया गया है। तो व्यापार रणनीति में भी बड़ा बदलाव दिख रहा है। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो ये फैसला ट्रंप प्रशासन की व्यापार रणनीति में एक बड़ा चेंज दर्शाता है। दरअसल इस साल की शुरुआत में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए
राष्ट्रपति की कुछ टैरिफ शक्तियों को सीमित कर दिया था। उस फैसले के बाद से प्रशासन नए तरीके से व्यापार नीति को लागू करने की लगातार कोशिश कर रही है और ऐसे में ये नई टैरिफ योजना उसी रणनीति का हिस्सा भी मानी जाती है। तो देखिए, अब इसमें दुनिया की प्रतिक्रिया क्या हो सकती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो देखिए, विश्लेषकों का ये मानना है कि इस कदम का असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। दुनिया भर की बड़ी फार्मा कंपनियां जो अपने उत्पाद अमेरिका में निर्यात करती है, अब अपनी रणनीति पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर हो सकती है। तो कुछ कंपनियां अमेरिका में उत्पादन बढ़ाने का फैसला कर सकती है, जबकि कुछ कंपनियां नए व्यापारिक समझौते की तलाश भी कर सकती है। और इसके अलावा वैश्विक व्यापार संबंधों पर भी इसका असर पड़ सकता है। अब अगर बात करें कि कॉमन मैन यानी आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, तो ट्रंप प्रशासन का दावा है इस नीति से अंततः अमेरिकी उपभोक्ताओं को फायदा होगा और सरकार का कहना है कि जब कंपनियां अमेरिका में उत्पादन करेंगी, मूल्य निर्धारण नीति का पालन करेंगी, तो दवाओं की कीमतें कम होगी और आम लोगों को दवाएं सस्ती मिल सकती है। हालांकि कई विशेषज्ञों का यह मानना है कि शुरुआती दौर में यह फैसला फार्मा बाजार में अस्थिरता भी पैदा कर सकता है। तो देखिए, कुल मिलाकर दवाओं पर 100% टैरिफ, कंपनियों को 120 से 180 दिन की समय सीमा, अब मेटल आयात नियमों में बदलाव और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने की नई रणनीति, ये सभी कदम दिखाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन अब वैश्विक व्यापार में एक नए आक्रामक नीति के साथ आगे बढ़ रहा है। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि दुनिया की बड़ी दवा कंपनियां इस फैसले पर कैसे रिएक्ट करती हैं, अपनी कैसी प्रतिक्रिया देती है। क्या वे अमेरिका में निवेश बढ़ाएगी या फिर ये फैसला वैश्विक व्यापार में एक नए टकराव की शुरुआत करेगा। फिलहाल इतना तय है कि इस निर्णय ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और फार्मा इंडस्ट्री दोनों में हलचल जरूर बढ़ा दी है।